संघ का दूसरा उत्सव है। संघ 6 उत्सव और 3 कार्यक्रम करता है। उत्सव का उत्साह से भरा हुआ है ना, उसका नाम उत्सव है। दिवाली एक उत्सव है, उत्साह से भरा हुआ दिन है। सफाई करते हैं, फल फूल लाते हैं, पूजा करते हैं, मन में उमंग होती है, अर्थात ये उमंग का दिन, धैर्य का दिन, बुद्धि का दिन, विवेक का दिन, क्योंकि शिवाजी महाराज में ये सब गुण थे, इसलिए उत्साह का दिन। अब बात आती है कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक या उससे पहले कोई ऐसे राज्याभिषेक नहीं हुए। ध्यान करेंगे तो हम मनाते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विस्मृति हो जाती है। विक्रमी संवत, कौन इस शब्द से परिचित है? थोड़ा सोचने का विषय है। हम सबको ये तो ध्यान है कि आज 2026 चल रहा है ना, जो कि हमारा वर्ष अपना वर्ष नहीं है। एक ऐसा कैलेंडर है जिसको देश 150 से अधिक देशों ने अपनाया हुआ था, है ना, और हमारे यहाँ 1857 में उसको स्वीकार किया गया। 1857 से वो चलता है, लेकिन हमारा अपना वर्ष जिसके हिसाब से हम चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सबको ध्यान में आ रहा होगा, बोला जाता है विक्रमी संवत 2083, है ना। अब वो विक्रमी संवत 2083 क्या है? वो आज से 2083 वर्ष पूर्व मध्य भारत में, जैसे हम मुसलमानों का सुनते हैं, उसके बाद अंग्रेजों का सुनते हैं, तो एक जाति थी शक जाति। उन्होंने भी ऐसे ही वहाँ पर जो मध्यकालीन भारत में बहुत हाहाकार मचा रखा था, पूरा अपने सारा का सारा राज्य हड़प किया था और उस पर शासन कर रहे थे और बहुत क्रूरता से उस समय वहाँ का चलता था। वहाँ की भी उस समय की स्थिति वही थी। तो उस समय में एक राजा हुए विक्रमादित्य, उन्होंने अपनी सेना तैयार की और सेना तैयार करके उज्जैन में हुए। उन्होंने उनके साथ पूरा लड़ाई की, युद्ध किया और युद्ध में उनको परास्त किया और भगा दिया। जो 2-4 बच गए उन्होंने उनको वहाँ से वहाँ की संस्कृति में जोड़ लिया। तो यानी कि उस समय भी एक ऐसा कार्य हुआ था जिसके लिए उस समय समाज, मध्यकालीन भारत का समाज जो है जय जयकार गुणगान कर रहा था। तो सभी ने एकजुट होकर के निर्णय लिया कि हम इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाएंगे और विजय दिवस के रूप में मनाने के रूप में हम विक्रमी संवत की स्थापना की घोषणा करते हैं, क्योंकि महाराज विक्रमादित्य के समय में वो हुआ। तो हम सब मनाते हैं। कब मनाया जाता है? नववर्ष को, जिस दिन से नया चैत्र का नवरात्र होता है, सभी मनाते हैं, चाहे शाखा पे मनाते हो चाहे घर पे मनाते हो। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि हम क्यों मनाते हैं, उस शब्द के पीछे का क्या है। उससे और पीछे चले, ये कलयुग की बात होगी। अगर हम चले द्वापर युग के अंत, तो द्वापर युग के अंत के समय में, जिस समय युद्ध हो चुका था और धनराज युधिष्ठिर को धनराज की उपाधि दी गई और उन्होंने उनका राज्याभिषेक किया, वो किस दिन हुआ? वो भी उसी दिन हुआ, चैत्र के नववर्ष की प्रतिपदा के दिन। कितना समय हो गया? इस समय युगाब्द चल रहा है 5128। हमारी जो बौद्धिक पुस्तिका आती है उस पर भी कहीं ना कहीं युगाब्द लिखा होता है। जितने हमारे पूजा पाठ होते हैं उसमें बोला जाता है युगाब्द 5128 विक्रमी संवत, ये है ना। तो उनको ध्यान होना चाहिए कि वो युगाब्द है क्या। वो युगाब्द है धर्म की स्थापना का उस दिन का दिन जो आज से 5128 वर्ष हुआ था, वो भी है, मनाते ही हैं। उससे अगर और पहले चले, त्रेता युग की बात करें, तो श्री राम का राज्याभिषेक, जन्म तो उनका हुआ था रामनवमी पे, लेकिन राज्याभिषेक जिस समय वो लंका से वापस आए हैं, उनका पुनर्राज्याभिषेक हुआ है, वो राज्याभिषेक भी उसी दिन हुआ है नववर्ष प्रतिपदा को। तो उस दिन के साथ, तो उससे और पहले चले सतयुग की बात करें और उससे पहले की बात करें, तो सृष्टि का अभिषेक, अर्थात जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करनी प्रारंभ की, वो भी उसी दिन की। अब उस दिन के इतने सारे हमारे साथ महत्वपूर्ण पहलू जुड़े हुए हैं कि हम मनाते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विस्मृत हो जाते हैं कि हम क्यों मना रहे हैं, किस किस के लिए मना रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि शिवाजी महाराज के लिए मना रहे हैं। अब शिवाजी महाराज का जो कालखंड हम देखते हैं, हम देखते हैं कि सन 750 के आसपास विदेशी आक्रमणकारियों से हमारे यहाँ आना जाना चालू कर दिया। आते थे, लूटते थे, मारते थे, पीटते थे, भाग जाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पर आकर के जिस क्षेत्र में भी वो आए, दक्षिण की तरफ से आए तो दक्षिण की तरफ वहाँ के क्षेत्र में राज्य करना चालू कर दिया, उत्तर की तरफ से आए तो वहाँ के क्षेत्र में राज्य करना चालू कर दिया। अर्थात जिस तरफ से वो आते थे वहाँ के आसपास के क्षेत्र में राज्य करते थे। और कुछ समय बाद कोई ना कोई हमारे यहाँ का राजा महापुरुष ऐसा होता था कि उनसे युद्ध कर रहा था, वो वापस चले जाते थे। ऐसे ही सन 1550 के आसपास मुगल शासक आए, जिसमें हमें पता है कि बाबर सबसे पहले यहाँ पर आया।
उन्होंने धीरे धीरे करके अपना शासन करना प्रारंभ किया। उत्तर की तरफ से आए वो, इसलिए उत्तर की तरफ से उन्होंने अपने शासन को प्रारंभ किया। अब प्रारंभ करते हुए उनके बाद के जो शासक बनते गए, उनका केवल ये था कि हमें शासन करना है, और जहाँ तहाँ छोटी छोटी घटनाएं होती रही, उन्होंने कन्वर्जन भी कराया, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं था जिसमें कि हिंदुओं को खास रूप से डर लगता। धर्मांतरण आज भी हो रहा है ना, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। जैसे तो वो एक कालखंड ऐसा चल रहा था लगभग 150 वर्ष का, कि उसमें सब कुछ होता रहा, वो शासन करते रहे, लेकिन हिंदू शासक जो थे वो इतना नहीं डरते थे, या हिंदू इतना नहीं डरता था कि मैं हिंदू कह रहा हूँ नहीं अपने आप को। लेकिन जिस समय शाहजहाँ वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो शाहजहाँ ने धीरे धीरे जो है इस्लाम केवल हम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, इस दृष्टिकोण से जो है मारकाट मचानी प्रारंभ कर दी। और शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब है ना, हम सब ने औरंगजेब का नाम सुना है। ये कालखंड है लगभग 1600 से प्रारंभ होता है और 1700 तक एक विशेष 100 वर्ष का समय ऐसा है जिस समय में केवल शासन की बात नहीं थी, केवल युद्ध की बात नहीं थी। युद्ध तो हम सब जानते हैं, हमारा इतिहास गवाह है कि हमारे राजा महाराजा में आपस में युद्ध होते थे। एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करता था, उसकी सत्ता हड़प लेता था, जाते जाते इतना होता था। लेकिन वो युद्ध नहीं थे, वो था एक तरीके से मतलब कैसे हम बिल्कुल सत्यानाश कर सकते हैं, हम ही रहेंगे, कोई और नहीं रहेगा। एक हाथ में कुरान होती थी, एक हाथ में तलवार होती थी, है ना, या तो इस्लाम कबूल करो नहीं तो काटे जाओगे। वो लगभग 100 वर्षों में 40 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार किया गया एक वर्ष के अंदर, लगभग शाहजहाँ के अंतिम समय से लेकर के और औरंगजेब के अंतिम समय तक। तो जब ऐसा ये कालखंड तक चल रहा था कि जहाँ पे ऐसा नरसंहार हो रहा था, उस समय में भी हमारे यहाँ के और उस समय जो श्रृंखला चल रही थी देश को धर्म को बचाने के लिए, वो एक अपने सिख बंधुओं की एक श्रृंखला चल रही थी। गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु, ठीक है। हम सबको ध्यान होगा, कहीं पढ़ा होगा, इसलिए बहुत विस्तृत में छोटे से संक्षेप में उनकी बात करेंगे। उनको तवा, गरम तवा मिट्टी पर रख करके उसके ऊपर बैठा दिया गया, भून दिया गया, है ना, सबको ध्यान में। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी, इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो दिल्ली चांदनी चौक में उनका शीश काट करके